दुनिया का सबसे शक्तिशाली यदि कोई मंत्र है तो वो है गायत्री मंत्र। जी हाँ, ये बात एक रिसर्च के द्वारा सामने आई है। एक अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर हावर्ड स्टेंगरिल ने संसार के सभी धर्म संप्रदायों में प्रचलित प्रार्थनाओं व विभिन्न प्रकार के मंत्रों को इकट्ठा करके उन पर रिसर्च की है। इस रिसर्च के पीछे डॉक्टर हावर्ड का उद्देश्य यह जानना था कि संसार भर में प्रचलित इन प्रार्थनाओं और मंत्रों से निकलने वाली साउंड वेव्स का ह्यूमन बॉडी और ब्रेन पर क्या इफेक्ट होते हैं। साथ ही यह भी कि कौन सी प्रार्थना या मंत्र की फ्रीक्वेंसी यानी ध्वनि तरंगों के कंपन की दर सबसे ज़्यादा है। इस प्रार्थना की शोध के लिए कई वर्षों तक उन्हें इसकी स्टडी करनी पड़ी और जो डेटा उन्होंने इकट्ठा किया है उसकी फिजियो लाइब्रेरी में जांच की। इस रिसर्च के अनुसार उन्होंने पाया कि भारत देश में प्रचलित गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र या प्रार्थना है जिसकी फ्रीक्वेंसी दुनिया की तमाम प्रार्थनाओं और मंत्रों से कई गुना अधिक है। जी हाँ, डॉक्टर हावर्ड के अनुसार गायत्री मंत्र की फ्रीक्वेंसी प्रति सेकंड 1,10,000 साउंड वेव्स है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र साबित हुआ है। डॉक्टर हावर्ड ने एक और बड़ी बात का खुलासा किया है कि संसार की जितनी भी प्रार्थनाएं और मंत्र हैं, यहाँ तक कि भारत के और जितने भी मंत्र हैं, उन सभी से निकलने वाली साउंड वेव्स पर्वताकार रेखाओं की शेप में चलती हैं। जिस तरह से पहाड़ियों या पर्वतों की स्ट्रक्चर होती है, उसी शेप में ये साउंड वेव्स चलती है। केवल गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिससे निकलने वाली साउंड वेव्स बिल्कुल सीधी और ऊपर की ओर चलती है। इसका कारण उन्होंने गायत्री मंत्र की असाधारण फ्रीक्वेंसी को दिया है और इसे उन्होंने यूनिवर्सल प्रेयर कहा है। यूनिवर्सल प्रेयर अर्थात सार्वभौम प्रार्थना, जिसे संसार के सभी धर्म संप्रदाय एक मत से स्वीकार कर सके, क्योंकि इस मंत्र में कोई देवी देवता या कोई भी धर्म संप्रदाय का नाम नहीं है और न ही धर्म विशेष को बिलोंग करता है। इस मंत्र में भगवान से सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। डॉक्टर हावर्ड की रिसर्च के अनुसार व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस कोशेंट को अर्थात आईक्यू को हिंदी में कहें तो बौद्धिक क्षमता को कई गुना विकसित कर सकता है। ऐसी ही एक रिसर्च जर्मनी की हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर्स ने किया है। हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार गायत्री मंत्र केवल शब्दों का उच्चारण मात्र ही नहीं है, बल्कि उसके साथ अनेकानेक भावी अभिव्यंजनाएं, संवेदनाएं, प्रेरणाएं एवं शक्ति भी जुड़ी हुई है, जिसका प्रभाव क्रमबद्ध रूप से शरीर के विभिन्न अंगों व प्रत्यंगों पर पड़ता है। रिसर्च में उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र का ध्वनि प्रवाह समुद्र की गहराइयों में चलने वाली जलधाराओं की तरह तथा ऊपर आकाश में उड़ने वाली हवाओं की परतों की तरह हलचलें उत्पन्न करता है, जिसका इफेक्ट शरीर के विद्यमान ग्रंथियों पर पड़ता है, जिनमें से कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इन वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि गायत्री मंत्र जपने से उसी प्रकार के हार्मोन शरीर में तीव्र गति से स्रावित होने लगते हैं जो किसी बात की बहुत ज़्यादा खुशी होने पर हुआ करते हैं। गायत्री मंत्र विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है। जिन स्टूडेंट्स को कोई बात याद नहीं रहती या फिर किसी बात को जल्दी भूलने की आदत होती है, वे यदि रोज नियमित रूप से और नियमित संख्या में गायत्री मंत्र का जप करें तो कुछ ही महीनों में उनकी स्मरण शक्ति में भारी बदलाव होना शुरू हो जाता है और उनका इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ता हुआ चला जाता है। ऐसा ही एक रिसर्च भारत की एम्स यूनिवर्सिटी अर्थात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली ने के एक डॉक्टर व आईआईटी के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर ने किया है। इनकी सन 1998 से गायत्री मंत्र पर शोध जारी थी। हाल ही में इन्होंने इसका खुलासा भारत के एक बड़े चैनल जी न्यूज़ पर किया है। जी न्यूज़ के चीफ एडिटर सुधीर चौधरी ने स्वयं डीएनए एनालिसिस में इस बात को पूरी दुनिया में दिखाया है। एम्स यूनिवर्सिटी दिल्ली ने इस रिसर्च के लिए 25 से 30 वर्ष की एज ग्रुप के लोगों को शामिल किया और उन्हें 2 ग्रुपों में बांट दिया। एक ग्रुप को 9 महीने तक गायत्री मंत्र के 108 मंत्र जपने दिया गया और दूसरे ग्रुप को गायत्री मंत्र का जप नहीं करने दिया गया। इस प्रकार 9 महीने बाद दोनों ग्रुप के लोगों की एमआरआई जांच की गई। एमआरआई अर्थात मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको हिंदी में चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन कहते हैं। यह चिकित्सा प्रतिबिंबन की एक तकनीकी है जिसमें एमआरआई के द्वारा
शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी या फिर एमआरटी भी कहते हैं। 5 हफ्तों तक किए गए इस एमआरआई की मदद से ये नतीजे निकला कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का जप किया था उनका दिमाग बहुत ही शांत जागृत हो चुका था। जो लोग गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे उनके शरीर में खुशी के वक्त पैदा होने वाले हार्मोन्स बढ़ रहे थे। इस प्रकार का एक हार्मोन्स है गावा। इस हार्मोन्स के कम होने पर नींद नहीं आती और टेंशन, डिप्रेशन व स्ट्रेस जैसी बीमारियां पैदा होती है। लेकिन गायत्री मंत्र जप करने से दूसरे ही हफ्ते में गावा हार्मोन्स आश्चर्यजनक तेजी से बढ़ने लगा और दिमाग में सक्रियता बढ़ाने वाले हार्मोन्स की मात्रा पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा हो गई। इस प्रकार 5 वर्ष बाद इसके डेटे का अध्ययन किया गया। इस डेटे का अध्ययन करने के बाद दिमाग के अगले वाले हिस्से में बदलावों का विश्लेषण किया गया। दिमाग के इस हिस्से को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। दिमाग के इस हिस्से का काम है प्लानिंग बनाना, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना, अवेयर रहना। इस प्रकार एमआरआई के द्वारा जिन स्टूडेंट्स ने गायत्री मंत्र का जप किया था उनके दिमाग की सक्रियता की जांच करके यह पुष्टि की गई है कि गायत्री मंत्र के जप से दिमाग की बौद्धिक क्षमता का कई गुना विस्तार किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि गायत्री मंत्र का ब्रेन पर इफेक्ट कैसे पड़ता है। इस बात को समझने के लिए हमें यह जान लेना चाहिए कि गायत्री मंत्र का चयन ध्वनि विज्ञान के आधार पर किया गया है। इसके अर्थ से कोई मतलब नहीं होता है। गायत्री मंत्र का अर्थ तो साधारण सा है, इसमें केवल भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। इस प्रकार का अर्थ व्यक्त करने वाले तो हजारों मंत्र और प्रार्थनाएं संसार भर में भरी पड़ी हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में भी सैकड़ों मंत्र ऐसे हैं जो इसी अर्थ को व्यक्त करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार जो फ्रीक्वेंसी गायत्री मंत्र की है उसके समकक्ष कोई भी मंत्र साबित नहीं हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और ये 24 अक्षर ही शक्ति के स्रोत हैं। इन 24 अक्षरों को इस ढंग से अरेंज किया गया है कि शरीर में स्थित चक्रों व ग्रंथियों पर क्रमबद्ध रूप से प्रभाव पड़ता है, जिससे इस प्रकार के हार्मोन्स क्रिएट होते हैं और शरीर में स्फूर्ति, उत्साह और पॉजिटिविटी को बढ़ाकर नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। गायत्री मंत्र बोलने से इफेक्ट कैसे पड़ता है, इस बात को भारतवर्ष के महान आचार्य और गायत्री मंत्र के सिद्ध साधक पंडित श्री राम शर्मा ने अपनी किताब उपासना के 2 चरण जप और ध्यान में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से समझाया है। इन्होंने इस बात को समझाने के लिए एक टाइपराइटर का उदाहरण दिया है। जिस तरीके से एक टाइपिस्ट टाइपराइटर पर कोई भी की दबाता है तो उसी से संबंधित अक्षर पेपर पर छप जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी मुख को टाइपराइटर मान सकते हैं और मंत्र के उच्चारण को की दबाना, जिसकी वजह से उत्पन्न होने वाला शक्ति प्रवाह नाड़ियों और तंतुओं के माध्यम से सूक्ष्म ग्रंथियां, जिनमें गले के पास थायराइड ग्रंथि, मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, आग्नेय ग्रंथि आदि तक पहुंचता है और उन्हें झकझोरकर एक्टिव करने में संलग्न होता है। गायत्री मंत्र का साउंड इफेक्ट क्या है? कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि क्या ध्वनि में भी पावर होता है? जी हाँ, हमें जान लेना चाहिए कि आर्मी जब परेड करती है तो पैर मिलाकर चलने पर ध्वनि प्रवाह उत्पन्न होता है और उस ध्वनि प्रवाह में एक क्रमबद्धता होती है जिससे कंपन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से पुल भी टूट सकते हैं और भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए जब सेना परेड करती हुई किसी पुल पर गुजरती है तो उन्हें परेड करने से मना कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार गायत्री मंत्र के क्रमबद्ध लगातार उच्चारण से उसी प्रकार का तालक्रम उत्पन्न होता है और उस कंपन के कारण शरीर के अंतर संस्थानों में विशिष्ट हलचल उत्पन्न होती है। इन हलचलों से हमारी प्रसुप्त शक्तियों का जागरण होने लगता है और व्यक्ति की स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है, अर्थात किसी बात को याद रखने की क्षमता बढ़ती हुई चली जाती है। जिस तरह से रेडियो प्रसारण में एक छोटी सी आवाज़ को विश्वव्यापी बना देने और उसे 1,86,000 मील प्रति सेकंड की चाल से चलने योग्य बना देने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चमत्कार है,
इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर साउंड का सुपर कंपोज रिकॉर्ड कर दिया जाता है और ये पलक मारते ही सारे संसार की परिक्रमा कर लेने में जितनी शक्तिशाली बन जाती है। और इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की शक्ति से ही अंतरिक्ष में भेजे गए रॉकेटों की उड़ान को धरती पर से नियंत्रित करने और उन्हें दिशा और संकेत देने का कार्य कंट्रोल रूम से किया जाता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र में भी जपकर्ता के शरीर व मन में विभिन्न प्रकार की हलचलें उत्पन्न होती है, जो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से भी कई गुना सूक्ष्म होती है, जिन्हें देख पाना भी अभी तक विज्ञान के लिए संभव नहीं हुआ है। ये तरंगे अनंत आकाश में उड़कर विशिष्ट व्यक्तियों को, विशेष परिस्थितियों को तथा समूचे वातावरण को प्रभावित करती हैं। गायत्री मंत्र के जप के साथ आत्मनिष्ठा, विश्वास, श्रद्धा, संकल्प शक्ति का समन्वय होने से ऐसी ही क्रिया उत्पन्न होती है। गायत्री मंत्र में जिन 24 अक्षरों का क्रमिक चयन किया गया है वो असाधारण है। इसमें शब्द शक्ति के आध्यात्मिक प्रभाव को उस तरह से छानकर काम में लाया गया है जिस तरह से नींबू का रस निचोड़कर उसका छिलका एक ओर रख दिया जाता है, अथवा जिस तरह से दूध को गर्म करके उसमें से घी निकालकर छाछ को महत्वहीन ठहरा दिया जाता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र भी सभी मंत्रों का निचोड़ है। गायत्री मंत्र कोई यूं ही शब्दों का गठजोड़ नहीं है, बल्कि इसका प्रत्येक अक्षर वैज्ञानिक ढंग से ध्वनि विज्ञान के आधार पर अरेंज किया गया है। इसीलिए हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को सर्वोपरि मंत्र मानकर उसे गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था कि छंदों में मैं गायत्री हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारतवर्ष को फिर से जगाने वाला यदि कोई मंत्र है तो वो है गायत्री मंत्र। अपने आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि गायत्री मंत्र चारों वेदों का सार तत्व है। पांडिचेरी के योगीराज श्री अरविंद घोष ने कहा था कि गायत्री मंत्र से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के लाभ मिलते हैं। आधुनिक युग में पूरे विश्व में फिर से गायत्री मंत्र को फैलाने वाले युग ऋषि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने लिखा है कि गायत्री मंत्र कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक ठोस वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लाभ मिलना सुनिश्चित है। बड़ा आश्चर्य होता है कि सैकड़ों हजारों साल पहले भारत के पूर्वजों को गायत्री मंत्र का इतना बड़ा ज्ञान और विज्ञान कैसे पता लग गया था और कैसे इस मंत्र का आविष्कार किया गया होगा, वो भी साधनों और के अभाव में और मशीनों के ये बिना किसी टेक्नोलॉजी के, हाई टेक्नोलॉजी के संभव ही नहीं लगता है। ये सब रहस्य ही बना हुआ है, जबकि आज के बेचारे वैज्ञानिक साइंटिस्टों को अब पता चल रहा है कि साउंड में भी पावर होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे शरीर और आसपास के एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है। अब देखते हैं गायत्री मंत्र से होने वाले लाभ। गायत्री मंत्र से मानसिक अशांति, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस दूर होता है। गायत्री मंत्र से बुद्धि की निर्णय क्षमता बढ़ती है और स्मरण शक्ति तेज होती है। गायत्री मंत्र से प्राण शक्ति अर्थात वाइटलिटी बढ़ती है। गायत्री मंत्र से सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी क्रिएट होती है और नेगेटिविटी खत्म होती है। गायत्री मंत्र से आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। गायत्री मंत्र से घर परिवार के सभी सदस्यों में सद्बुद्धि का विकास होता है। गायत्री मंत्र से समृद्धि बढ़ती है और अपने चारों ओर का वातावरण सात्विक बनता है। गायत्री मंत्र से स्वभाव की कटुता नष्ट होती है और सात्विकता बढ़ती है। गायत्री मंत्र से शरीर में ओजस, मन में तेजस और आत्मा में वर्चस्व की प्राप्ति होती है। कुछ सुझाव है, यदि आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए उसे बचपन से ही कम 10 मिनट गायत्री मंत्र का जप कराना सिखाएं। और यदि आप स्कूल टीचर हैं तो अपने स्कूल की प्रार्थना में गायत्री मंत्र जरूर शामिल करें। जब सभी बच्चे एक साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे तो गायत्री मंत्र के कंपन से आसपास के वातावरण की नेगेटिविटी खत्म होगी और वातावरण में ऊर्जा का संचार होगा। यदि आप किसी भी विभाग में हैं, कोई ऑफिसर है या फिर कोई कर्मचारी है, तो अपना काम गायत्री मंत्र से
शुरू करें और आप खुद इसके रिजल्ट्स देखेंगे। अमेरिका जैसे देशों में भी आज उनकी पार्लियामेंट जब शुरू होती है तो सबसे पहले गायत्री मंत्र वो लोग बजाने लगे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय से हों, आप अपने अल्लाह, अपने जीसस या फिर अपने भगवान के सामने इस यूनिवर्सल प्रेयर गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें, जिससे पूरे विश्व में सभी के अंदर इंसानियत पैदा हो, सभी के अंदर अच्छी सोच आए और भगवान सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे प्रज्ञापुत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इसी चैनल प्रज्ञापुत्र पर विजिट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।